हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के 22 भाग। यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक आपको सारे भाग याद हो जाएंगे। सारे भाग आपको लास्ट तक आने लगेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लेसन भी कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं और राज्य को चलाने के लिए एक किताब की ज़रूरत है, जिसको हम संविधान कहते हैं, जिसमें 22 भाग हैं। आइए अब देख लेते हैं एक एक करके सारे भागों को। भाग 1 जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब इसको देख लेते हैं। संघ क्या होता है? संघ राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, जो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां देश को देते हैं। इससे कोई संघ से यानी यूनियन से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। राज्य देश से अलग नहीं हो सकता। और देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। और क्या है इसमें कि जो आर्टिकल 1 में है, ये क्या क्या आर्टिकल 1 में परिसंघ, एक संघ, एक संघ को बोलते हैं फेडरेशन, और एक संघ को बोलते हैं यूनियन। परिसंघ से कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है, परंतु संघ से और यूनियन से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। इससे अलग हो सकता है, परंतु इन दोनों से अलग नहीं हो सकता है कोई भी। अमेरिका जो है वो एक फेडरेशन है। अमेरिका क्या है? यूएसए। और भारत क्या है? एक यूनियन है ना। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं अभी। ये आर्टिकल 1 में था। आर्टिकल 2 में क्या है? भारत से बाहर कोई भी देश है, अगर वो भारत में मिलना चाहता है, तो उसे भारत में मिला सकता है। कौन? संसद, राष्ट्रपति की यानी प्राइम मिनिस्टर की पूर्व अनुमति से तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये मिला सकता है। जिसमें देखो सिक्किम को मिलाया गया था,
जो 35वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा इसको मिलाया गया था 1974 में, परंतु 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में इसको भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। किसको? सिक्किम। अब और देख लेते हैं। आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है कि संसद राष्ट्रपति यानी प्राइम मिनिस्टर की पूर्व अनुमति से, यानी बिना उसको बताए, किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा, परिवर्तन कर सकती है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य क्षेत्र का उसकी सीमा, क्षेत्र और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो भाग 1 हो गया। अब देख लेते हैं भाग 2। भाग 2 क्या है? आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 2 में क्या दिया गया है? नागरिकता, सिटीजनशिप। तो इसमें क्या है कि ये नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से। और क्या करना है इसमें कि भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आया। ठीक है। नागरिकता में पहली बार संशोधन संशोधन 1986 में किया गया। देख लेते हैं और इसके बारे में। और कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसके लिए नागरिकों को कुछ, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ये सब चीज़ें दी गई हैं नागरिकों को बताने के लिए कि वो भारत के नागरिक हैं। अब इसमें देख लेते हैं अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5। इसमें क्या है? जो भारत में प्रारंभ से ही हैं उनको नागरिकता दी गई है। जो भारत में प्रारंभ से हैं उन सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। आर्टिकल 6 में क्या है? पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उन लोगों को नागरिकता दी गई है। और संविधान बनने के बाद जो आए, बनने के बाद तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 6 में है। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। आर्टिकल 7 आर्टिकल 7 में क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए,
से पहले लौट आए उनको नागरिकता दी जाएगी। ये तो हो गए 5 से 7 तक जहां नागरिकता दी गई है। अब आर्टिकल 8 में क्या होता है, यहां से नागरिकता छीनी जाती हैं अगर आप विदेश में भ्रमण कर रहे हैं, विदेश में भ्रमण कर रहे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 में क्या है, विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में देख लेते हैं। भारत के विरुद्ध कोई काम करने पर कार्य करने पर नागरिकता समाप्त। आर्टिकल 11 देख लेते हैं। जो नागरिकता संबंध कानून बनाएगी वह कौन बनाएगी, कानून बनाएगी संसद। उसकी जिम्मेदारी किसकी है, गृह मंत्रालय की। ये हो गया भाग आपका 2। अब देख लेते हैं भाग 3। भाग 3 क्या है, आर्टिकल 12 से 36 तक मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। अब देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है। हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स दी गए हैं, उसको आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 12 में उसकी परिभाषा है। आर्टिकल 13 में कोई भी कानून ऐसा होगा जो व्यक्ति के मूल अधिकार को हनन कर रहा होगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। संविधान बनने के पहले और बाद कोई भी ऐसा कानून होगा जो मूल अधिकार का हनन करेगा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस करेगा, हनन, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे, तो विधि के समक्ष समानता, ये 14 में है। 15 में क्या है, धर्म, लिंग, स्थान, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन में अफसर की समानता, यानी नौकरी में अफसर, सबको विशेष अवसर दिया जाएगा इसमें। आर्टिकल 17 में क्या है, छुआछूत, अस्पृश्यता। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। कोई व्यक्ति विशेष उपाधि खुद से धारण नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी उसको अगर कुछ भी ऐसा चीज धारण कर रहा है। आर्टिकल 19 में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया। 19 में क्या है, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता,
संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ है? आर्टिकल 19 में है ये। अब देख लेते हैं आर्टिकल 20। 20 में क्या है? एक गलती की एक सज़ा। किसी व्यक्ति ने अगर कोई गलती की है तो उसको एक ही बार सज़ा दी जाएगी, और वो भी उसी टाइम के कानून के आधार पर। जिस व्यक्ति ने जिस समय कोई गलती की है उसको उसी समय पर वो गलती की जितनी सज़ा होगी वही सज़ा दी जाएगी। नहीं तो ऐसा नहीं कि पहले की सज़ा दी जाए या बाद की सज़ा दी जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता इसलिए आपको देखो, जो पुलिस वाले होते हैं वो हेलमेट बोलते हैं, हेलमेट, क्योंकि आप अपनी मर्जी से जान नहीं दे सकते हैं, ये कानून के अनुसार ही रहता है। और एक आर्टिकल 21 का है, उसमें शिक्षा को जोड़ा गया है। शिक्षा। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। जैसे वारंट दिखाना, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, खुद का वकील रखना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। और व्यक्ति को साह शरीर पेश करना, ये सब इसी में है। आर्टिकल 22 में था ये। आर्टिकल 23 में देख लेते हैं। आर्टिकल 23 में क्या है? बलात्श्रम। कोई व्यक्ति किसी से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकता है, बेरोजगारी। आर्टिकल 24 देख लेते हैं। आर्टिकल 24 में क्या? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करना। आर्टिकल 25 देख लेते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में क्या है? सामूहिक धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में क्या है? जो मंदिरों में रखा हुआ था धन होता है ना, धन मंदिर में, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगता है इस पर। आर्टिकल 27 हो गया। आर्टिकल 28 क्या है? धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखो, स्कूल में सरकारी संस्थानों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28। आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रावधान। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक चाहे तो अपना संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उसके लिए धन देगी। ये अपना भाग 3 हो गया। अब देख लेते हैं भाग 4। भाग 4 में क्या है? 36 से आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्शन
प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये अपने आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं। ये क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो अपन न्यायालय में जाकर उनको लागू करवा सकते हैं, परंतु नीति तत्वों को न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते। लागू नहीं कर सकते, इनके लिए कहीं नहीं जा सकते आप। जैसे इसमें देख लेते हैं थोड़े आर्टिकल 2-3। एक आर्टिकल 39, इसमें क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। कोई व्यक्ति अगर एक जैसा काम कर रहा है तो उसको एक जैसा वेतन दिया जाएगा। चालीस में देख लेते हैं पंचायत। चालीस में पंचायत है। 41 देख लेते हैं आर्टिकल, सरकारी सहायता मिलेगी। इसमें सभी लोगों को सरकारी सहायता मिल सकती है विशेष अवसर पर। आर्टिकल इसमें देख लेते हैं 44, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता है जो अब आर्टिकल भाग देख लेते हैं 5। भाग 5 52 से 51 संघ है, इसमें यूनियन। इसमें क्या है कि इसमें देखो आर्टिकल 52 भी है जिसमें राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 53 में क्या है, आर्टिकल उसका कार्यकाल है। देखो आर्टिकल 54 में क्या है, निर्वाचन है। आर्टिकल 55 में क्या है, प्रकार है कैसे नियुक्ति होगी। आर्टिकल 56 में क्या है, कार्यकाल है। इसमें ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका। 56 में क्या है, कार्यकाल। आर्टिकल 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन। आर्टिकल 58 में क्या है, योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होंगी। आर्टिकल 59 में क्या है, शर्तें, उसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी। आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग। ये हो गया अपना भाग 5। आगे देख लेते हैं भाग 6। भाग 6 52 से 257 तक, इसमें राज्य हैं। राज्य हैं, राज्य। तो राज्य का राज्यपाल प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, जो आर्टिकल 153 में है। राज्यपाल का कार्यकाल, कार्यपालिका का प्रमुख हुआ आर्टिकल 154। निर्वाचन होगा 155, कार्यकाल होगा उसका 156, योग्यताएं होंगी उसकी 157, शर्तें होंगी 158 और शपथ होगी 159। ये अपने राज्यपाल के लिए है ये सब आर्टिकल। इनको आप लिख लीजिए, बहुत ही काम आएंगे आपको आने वाले एग्जाम में। जो राज्यपाल का पद है ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से।
चलो आगे देख लेते हैं। भाग 7 आर्टिकल 338(1) समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है इसको। भाग 8 देख लेते हैं। भाग 8 339 से 352 केंद्र और शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी है इसमें। अभी वर्तमान में कितनी? 8 यूनियन टेरिटरी हैं, है ना। जो देख लेते कौन कौन सी। एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दमन दीप, पांचवा दिल्ली, छठवा पुडुचेरी, सातवां अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आठवां अपना है लक्षद्वीप। ये अपने 8 यूनियन टेरिटरी हो गए। इनको आप याद कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाले हैं ये आपको। अब आगे भाग देख लेते हैं 9। भाग 9 243 से 2 इसमें क्या है? पंचायतें। भाग 9 में क्या है? पंचायतें। पंचायतें क्या हैं इसमें कि सबसे पहले पंचायत का गठन 2 अक्टूबर 1957 को राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ। ये 3 स्तरीय होती हैं पंचायत। कितनी? 3 स्तर की होती हैं। एक ग्राम स्तर की होती है, दूसरी ब्लॉक और तीसरी होती है अपनी जिला। 3 स्तर की पंचायतें होती हैं। और क्या है कि सभी पंचायतों महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित हैं। और बिहार में यह 50% आरक्षित हैं। कहाँ पर? बिहार में। इनके सभी चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। आगे देख लेते हैं भाग 10। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें बताया गया है। जो अपना SC/ST एक्ट है वो आया था अपना 1989 में, जिस पर SC और ST के व्यक्ति पर कोई व्यक्ति अत्याचार करता है तो बिना उसकी शिकायत पर पुलिस उसको दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। SC/ST एक्ट कब आया? 1989 में। इसमें असम के जनजाति की भी चर्चा है। भाग देख लेते हैं 11। भाग 11 में क्या है? केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध है भाग 11 में। इसमें क्या है कि संसद किसी भी राज्य में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू कर सकती है। कोई भी विवाद है तो उसको संसद सॉल्व करेगी। अब देख लेते हैं भाग 12। भाग 12 में क्या है? टैक्स है इसमें।
आर्टिकल क्या है इसमें, आर्टिकल 365 सॉरी 265, बिना संसद में पारित कोई भी विधेयक टैक्स नहीं लिया जा सकता। कहीं भी किसी पर टैक्स लिया जा रहा है तो उसका बिल है जो संसद में पारित हुआ होगा तब उस पर टैक्स लिया जाता है, पर नहीं तो नहीं लिया जा सकता है। आर्टिकल 266 ये संचित निधि है। आर्टिकल 266 में संचित निधि है। आर्टिकल 267 में आकस्मक निधि है। आकस्मक। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। कौन सा? वित्त आयोग है। देख लेते हैं भाग 13। पूरा वीडियो देखेंगे, लास्ट में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखना बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। इसमें क्या है, आर्टिकल 13 भारत में व्यापार और वाणिज्य। आर्टिकल 14 देख लेते हैं। आर्टिकल 14 भाग 14 आर्टिकल 308 से 323 संघ राज्य लोक सेवा, इंडियन सिविल सर्विस। उन्नीस में सिविल सर्विस का गठन किया गया। भारत में पहली बार 1922 में सिविल सर्विस की परीक्षा हुई। कब हुई थी? 1922 में। गठन हुआ था 1919 में। जो आर्टिकल 311 है उसमें सिविल सेवकों की सुरक्षा की चर्चा की गई है। आर्टिकल 317 में उन्हें पद से हटाए जाने की चर्चा की गई सिविल सेवकों को। आर्टिकल 315 कितना? 315 में कौन है? यूपीएससी। आर्टिकल 315 में क्या है? यूपीएससी। आगे देख लेते हैं भाग 15। भाग 15 क्या है? निर्वाचन आयोग। भाग 15 में निर्वाचन आयोग 324 से 329 तक। जो आर्टिकल 324 है इसमें चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। चुनाव आयोग कौन सा में? आर्टिकल 324 में। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। आगे देख लेते हैं भाग 16। भाग 16 क्या है? कुछ विशेष वर्गों को विशेष प्रावधान दिया गया है, जैसे SC ST हो गए, उनको आरक्षण दिया गया है आर्टिकल 330 में। आर्टिकल 331 हो गया, एंग्लो इंडियन है इसमें। आर्टिकल 332 हो गया जिसमें विधानसभा में SC ST के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 333 हो गया जो विधानसभा में एंग्लो इंडियन है। आर्टिकल 334 हो गया जो लोकसभा में SC ST हैं उनके लिए है विशेष प्रावधान। ये सब चीज़ें हैं इसमें। चलो आगे देख लेते हैं भाग 17। भाग 17 में क्या है? भाषाएं, राज्य भाषा।
भाग 17 में क्या है? राज्य भाषा। तो अब देख लेते हैं इसको कि राज्य भाषा क्या है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, हर राज्य की एक अपनी विशेष भाषा होती है, उसको राजभाषा बोलते हैं। गुजरात में गुजराती, बिहार में हिंदी। जिस राज्य में जो भाषा प्रचलित होती है उसको उस राज्य की राजभाषा बोलते हैं। राजभाषा जो है 14 सितंबर 1949 को लागू हुई। भारत में 44% लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। कितने परसेंट? 44% लोग हिंदी बोलते हैं। जो संविधान में है, परंतु संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इसको थोड़ा और देख लेते हैं। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी है। कौन सी? संघ की राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी। भाग देख लेते हैं दूसरा, भाग 18। भाग 18 में क्या है? आपातकाल, 352 से 360 तक। आर्टिकल 352, इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपात। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। आगे देख लेते हैं भाग 19। भाग 19 क्या है? कुछ नहीं है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग देख लेते हैं 20। भाग 20 क्या है? संविधान संशोधन। जो दक्षिण अफ्रीका से लिया, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन आर्टिकल कितने में है? 368 में। भाग 20 आर्टिकल 368। और इसके बारे में भाग देख लेते हैं 21। भाग 21 में कुछ नहीं है। भाग 22 को देख लेते हैं। भाग 22 में क्या है? 393 से 355 संक्षिप्त नाम है इसमें। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम। जैसे भारत का नाम, भारत का संविधान, जो भारत का संविधान है जो आर्टिकल 393 में है, और आर्टिकल 394 में है संविधान लागू होने की तिथि, लागू की तिथि। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। और आर्टिकल 95 में लास्ट में क्या है? 395 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, आर्टिकल 395 में। तो बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखें, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एक बार फिर से वीडियो को देख लेते हैं। तो भाग 22 में क्या है? भारत का संक्षिप्त नाम है, संविधान कब लागू हुआ था, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। 21 में स्थायी वो है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, आर्टिकल 368 में है। 19 में प्रकीर्ण है, आपातकाल है। भाग 18 में आपातकाल जो जर्मनी से लिया गया है। आर्टिकल 352 राष्ट्रपति आपात, 356 राष्ट्रपति शासन,
360 वित्तीय आपात। भाग 17 में राजभाषा है जो 343 में आर्टिकल में है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है जो आर्टिकल 324 में है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, सिविल सर्विस है, आर्टिकल 315 में यूपीएससी है। सिविल सर्विस का गठन 1919 में हुआ था। सिविल सर्विस की पहली परीक्षा 1922 में हुई थी। व्यापार है ये तो। भाग 12 में वित्तीय टैक्स है जो बिना संसद के बिल पास हुए कोई भी टैक्स नहीं ले सकता है, आर्टिकल 365 में। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध है, संसद बिना राज्य की सहमति के उसमें कानून लागू कर सकती है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, SC/ST एक्ट जो 1989 में लागू हुआ था, जो असम का विशेष प्रावधान है। भाग 9 पंचायतें हैं, 2 अक्टूबर 1919 राजस्थान के नागौर से लागू हुआ था। ग्राम पंचायतें 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बिहार में 50% सीटें आरक्षित हैं। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी 8 हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, दमनदीप, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 7वां समाप्त कर दिया गया। 6 में राज्य स्टेट में आर्टिकल राज्यपाल होता है 352 में। 5 में संघ है यूनियन। भाग 4 में राज्य के नीति तत्व हैं। भाग 3 मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। भाग 2 है नागरिकता दी गई है। भाग 1 है संघ राज्य क्षेत्र। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।